अब इसके हम रूट पे चलते हैं। रूट पे मतलब पार्ट ऑफ स्पीच पे चलना। अब बताओ कि ईच एंड एवरी में क्या क्या डिफरेंस, ईच और एवरी, इससे रिलेटेड एग्जाम में कैसा कैसा एरर आया है वो भी हम करेंगे। पहले मुझे बताइए ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है। ईच और एवरी में सब बताऊं, सब इसके जड़ तक जाते हैं। जो ईच होता है, ईच जो होता है वो प्रोनाउन का भी काम करता है और ईच जो है वो एडजेक्टिव का भी काम करता है। ठीक है, ईच प्रोनाउन का भी काम करता है, ईच एडजेक्टिव का भी काम करता है। लेकिन जो एवरी है, ये एवरी सेंटेंस में कभी भी प्रोनाउन का काम नहीं करेगा। एवरी जब भी काम करेगा एक एडजेक्टिव का ही, क्योंकि एवरी के बाद हमेशा एक नाउन का आना जरूरी है। नाउन का आना जरूरी है, इसका मतलब है एवरी हमेशा अपने साथ एक नाउन रहेगा, इसका मतलब एक एडजेक्टिव। पहला तो ये डिफरेंस हो गया, मैं आपको सब बताऊंगी। ठीक है, ईच प्रोनाउन का भी काम कर सकता है, ईच एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। देखो एग्जांपल दिया मैंने, ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, और फिर लिखा मैंने ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। चलो मतलब बताओ पहला वाला सेंटेंस में ईच किसका काम कर रहा है। पहला वाला सेंटेंस में ईच किसका काम कर रहा है, ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट। पहला वाला देखो स्टूडेंट क्या है, नाउन। स्टूडेंट नाउन है ना, और नाउन के साथ तो प्रोनाउन आएगा ही नहीं, नाउन और प्रोनाउन एक साथ आएगा ही नहीं, नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन आता है, तो इसको तो हम प्रोनाउन मान ही नहीं सकते। यहाँ का ईच एडजेक्टिव, ठीक है, किसकी विशेषता बता रहा है, स्टूडेंट की। ये ईच एडजेक्टिव है, इसको मैं पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ का ईच एडजेक्टिव। और दूसरा वाला ईच क्या है, दूसरा वाला ईच प्रोनाउन है। क्यों, ये ऑफ क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन, ऑफ इज अ प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए, किसी भी वर्ड को कर्ता होने के लिए उसको या तो नाउन होना होगा या तो प्रोनाउन। तो ईच प्रोनाउन तो नहीं है ना। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक की बात हो रही है, तो किसकी ये ईच किसके लिए यूज हुआ है, स्टूडेंट के लिए। और ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होने के लिए नाउन तो नहीं है, ये प्रोनाउन है। तो यहाँ का ईच प्रोनाउन, पहला स्टेप में मुझे बस बताना था कि ईच प्रोनाउन का भी काम कर सकता है, ईच एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। ठीक है, दोनों का काम कर सकता है। लेकिन एवरी, अगर मैं ऐसा लिख दूं ना, एवरी वाज प्रेजेंट, तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, क्योंकि ये वाज क्या है, वर्ब, और वर्ब का एग्रीमेंट किससे होता है, सब्जेक्ट से। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन होना होगा, बट एवरी ना तो नाउन है ना तो प्रोनाउन है। तो यहाँ एवरी सब्जेक्ट का काम कर ही नहीं सकता, एवरी के बाद हमेशा एक नाउन चाहिए। एवरी स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, एवरी गर्ल वाज प्रेजेंट, तो एवरी के बाद एक नाउन आएगा, एवरी के बाद हमेशा नाउन आएगा। बस फर्स्ट स्टेप में मुझे बताना था कि ईच प्रोनाउन का भी काम कर सकता है और ईच एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, और एवरी एडजेक्टिव का प्रोनाउन का काम कभी नहीं करेगा, जब भी करेगा एडजेक्टिव का करेगा, और एवरी के बाद हमेशा एक नाउन चाहिए। ठीक है, ओके, हाँ।